मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो एक नक्शा दिखाया जा रहा है इमरान खान की टीम का मुज़ाकराती नक्शा, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात मज़ाक के रात बन गए हैं। वो मुज़ाकरात रहे ही नहीं है। लेकिन जो आप हालात से अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि इस वक्त इनिशिएटिव इमरान खान के हाथ में है। तमाम जो एफर्ट्स की जा रही थी इमरान खान को दबाने की या सरेंडर कराने की, वो बिल्कुल एक तरीके से खाली 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 चीज़ें हैं वो, और खाली नारे हैं, बातें हैं जिसका कोई मैनी नहीं निकलता। हमारे जर्नैल बगैर बुलेट के बंदूक चला रहे हैं। उससे क्या नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। तमाम चीज़ें लगता है कि वो बैक टू पवेलियन जा रही हैं। इन्होंने जो मज़ालिम किए और जो सोशल मीडिया हर रोज़ नई कहानी लेके आता है, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, अब वो कहते हैं क्या नाम है उस नौजवान का, वासे है या 27 साल उसकी उम्र है, और अपनी यादाश्त खो गया है, खो चुका है। कटिया जवान, अब वो अपने भाइयों को भी, अपने माँ बाप को भी पहचानता भी नहीं है। कितनी दर्द भरी दास्तानें हैं। इस पे तो कोई अगर लिखे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसे मुजालिम किए, ऐसा ज़हन क्यों तुम्हारा पैदा हुआ? उसको जेल डालने वालों, तुम्हारा ज़हन इतना गंदा है। वो तो है, मुझे पता है, ज़ाती तौर पे भी मैं जानता हूँ कि हमारी जो अस्करी क़यादत तो होती है, जब तक वो परागंदगी का शिकार नहीं होती और उसकी सोच गंदी नहीं होती,
उस वक्त उनकी प्रमोशन भी नहीं हो सकती। जोर लगा लें आप। एक साथी लालच और पाकिस्तान के लोगों को एक अपना वो समझते हैं कि ये कमीन है। सिविलियन जो हैं उनको जितने लूटना चाहते हो, मारना चाहते हो, तो सिविलियन हैं ही इसी लायक के। जब यही जहन बनता है, भाई कोई दूर के लोग तो नहीं है ना। हमारी सारी ज़िंदगी इन्हीं रिटायर्ड जनरल से और सर्विंग जनरलों के साथ गुजरी है। जितना इनका फैशिज्म होता है, अपने आप को वो और मखलूक समझते हैं। पाकिस्तान के अवाम को वो अपना नौकर भी रखने को तैयार नहीं होते। हम मुतालबा करते हैं कि जनाब जमहूरियत बहाल करो, तो वो हमारी फैंटी लगा देते हैं। हमारी यादाश्त ख़त्म हो जाती है। जैसे वो चाहते हैं वैसे आप बनना अपने शक्लें बनाने की कोशिश करते हैं। हमें तो वो उसी तरीके से जैसे जज़ायरी अंडमान में और लोग हैं इंडिया के उन जजीरों में जो कपड़ा भी नहीं पहनते, नंगे रहते हैं और सिविलाइजेशंस को जानते भी नहीं है। बंदरों से भी ज़्यादा बुरी हालत में वो रहते हैं। हमें ये उसी तरीके का जज़ायर अंडमान का बाशिंदा समझते हैं। ना हम उनकी तरह खा सकते हैं, ना उनकी तरह हम चम्मच और छुरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उनके हम उन जैसे कपड़े पहन सकते हैं। वर्दी के अलावा भी एक एक जनरल के घर से 400 टाई निकल आएगी। ओ भाई वो और मखलूक हैं। मेरे बच्चों समझ जाओ मेरी बातों को। ये दो मुख्तलिफ मखलूक़ात जो हैं उनका जो हम जायज़ा लेंगे मुकाबलतन, तो हम तो फिर डंगर और ढोर है। हम तो बिल्कुल ना उस तरीके से हम कमोट इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वो साफ दिमाग हमारे हाकिम वो करते हैं। अब मुझे बताओ 27 साल के नौजवान का वो अगर नहीं वहाँ बन रहा था तो उसको मार 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 के एक वो इंसान की बजाय एक एनिमल बना के बैठा है। हर एक को देखता है, बात कर नहीं सकता। वो उनको जानता भी नहीं है। सामने अपनी माँ बैठी है, वो नहीं जानता। इसको कोई इस इशू को लोग सुनते हैं और हे करके वर्ष साइड कर देते हैं। इस एक वाक्य ने
मुझे तकरीबन 2 दिन हो गए कि मेरा दिमाग माउफ हो गया है। किस किस्म के माहौल में हमारे बच्चे, उन बच्चों के बच्चे जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। जो फ्यूडल लॉर्ड होते हैं बड़े, उनकी अपनी जाती जेलें भी होती है, वो उनको सजाएं भी देते हैं। जो उनकी मर्जी के बगैर वोट नहीं देता तो उसका उस फ्यूडल लॉर्ड के इलाके में उसका मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया जाता है। वो अपने बच्चों के साथ भी बात नहीं कर सकता। ये तो हमारे शुरू के सामने है। फ्यूडल्स या फ्यूडल मेंटेलिटी वाले लोग ये करते हैं। वो चूँकि ये एक मेंटेलिटी है, फ्यूडलिज्म, वो वैसे फ्यूडलिज्म तो रहा नहीं, लेकिन फ्यूडल मेंटेलिटी वो है, वही जो हमारी अस्करी क़यादत है, उसकी जो मेंटेलिटी है, फ्यूडल मेंटेलिटी, उसको 100 से ज़रब दे तो फिर एक जनरल बनता है, बल्कि एक ब्रिगेडियर या एक कर्नल या एक मेजर इंसान को वो इंसान समझते ही नहीं है। इस तरीके से ये मुल्क रहा है इस माहौल में। अब उनको तो वही लोग सूट करते हैं जैसे मियाँ शहबाज शरीफ। और जहाँ तक हमारी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ था, बहुत सारी चीज़ों को वो उसे एक्सपोज करके रख दिया। गोली मारते हुए उनको तकलीफ भी नहीं होती। मेरे तो सामने मारी हैं ना गोलियां, वहाँ ढाका के करीब दरियाए शतोलाक के किनारे पे उनकी लाशें पड़ी थी, बंगालियों की। कुत्ते हाथे खींच रहे थे, गिद्धे हाथे खींच रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या है। कहने लगे जी अब कई दिनों से मेरा बैटमैन कर रहा था कि कोई बंगाली नहीं मारा, तो ये हत्थे चढ़ गया, मार दिया हमने। कोई दर्द नहीं है उनका। ये मगरबी पाकिस्तान का है, ये मशरकी पाकिस्तान का है, ये पंजाब का है, ये बलूचिस्तान का है, ये KPK का है या ये सिंध का है, या बलूचिस्तान का है या आज़ाद कश्मीर का है। उनको परवाह भी नहीं होती। उनकी ये ट्रेनिंग में भी है, जिसको वो समझ ले कि ये हमारे मुल्क का गद्दार है। भाई कैसे गद्दार है उसकी कोई तफसीलात तो बता दो। अब हमारे जज साहबान पूछ रहे हैं कि 9 मई को वो कि और किस्म का उन्होंने कहा उन्होंने जुराइम किए थे, तो
तफसील वो बताएं। ये यही बातें जो जज साहबान मलफूफ तरीके से कह रहे हैं। कैसे गद्दार हो गए, क्या क्यों चलाया जाए मिलिट्री को कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा। वो जो तो हमें वो कहते हैं बताए। तो ये जो कैफियत है इसके अंदर रह के एक कौम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब गोलियां चला चला के कौम कैसे बनाओगे भाई। सिर्फ एक अस्करी क़यादत होगी और दूसरी तरफ महकूम पाकिस्तानी होंगे। और वो हम ऐसे कहते रहते हैं, हमारी बात का कोई वजन तो है नहीं, लेकिन हो सकता है किसी जहन को हमारी बात अपील कर जाए कि यार हम भी इंसान हैं। हमारे बच्चे जो आज स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वो हमारा तमाशा देख रहे हैं कि जब तक दिल चाहे पुलिस आती है दंदनाती हुई, साथ इंटेलिजेंस के लोग भी होते हैं, आईबी के या आईएसआई के। ये जो मुल्क को हमने तमाशा बना दिया है। पहले पंजाबी बड़े खुश होते थे। खैर खुश तो नहीं, मैं एक बड़ा सख्त लफ्ज़ कह रहा हूँ, मतलब देख के खामोश हो जाते थे। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस की लिस्टें आती थी। अब उसके लिए हमारी अदालतें या कानून वो ये बना रहे हैं जी कि अगर जब तक वो मिसिंग पर्सन नहीं मिलता 50,000 महीने का देंगे। अच्छी बात है, ये एक बेटर डायरेक्शन पे हम चल पड़े हैं। लेकिन जिनके घरों का फर्ज होता ही नहीं है, मिल भी नहीं रहा। बलूचिस्तान का केस जो है हम खुद ख़राब कर रहे हैं। हमारी अस्करी क़यादत का एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा ये यहाँ पे जो एयरफोर्स का इस्तेमाल होता रहा है बलूचिस्तान पे, आज नहीं, पाकिस्तान बनने के 2-3 महीने के अंदर हम स्ट्रैफिंग कर रहे थे, मार रहे थे उनको। फिर मशरक़ी पाकिस्तान में भी हमने मारना शुरू कर दिया। KPK में भी होता गया। अब सही माने में आज कतु कमा क्या तो होते रहते थे, वो तो होते रहते थे। लेकिन अब जब पंजाब में 1 से 1,000 गुना ज़्यादा ये मसाइल बढ़े हैं, उन लोग फिजिकली मार 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 के। अब उसके बाद वो कहते हैं कि जब मारेंगे तो दांत तो निकालेगा आगे से कोई। अब हम दांत निकाल रहे हैं, रोज़ बोल रहे हैं, अगर कि उसकी रीच भी इन्होंने कम कर दी है। फायर वॉल लगा के वाईफाई
को उड़ा के दूसरे तरीके से उसकी रीच में बात आपसे कर रहा हूँ, ये बात पहुंच जानी चाहिए कम से कम 6-7 करोड़ आदमियों के पास, लेकिन नहीं, उसको निकलने ही नहीं देंगे। मेरी लफ्ज़ एक मुंह से निकलते से पहले उसको गोली मारी गई, उस आवाज़ को, इसको कहते हैं फायरबॉल। उस आवाज़ को गोली मार के उसको किल कर देंगे। खैर से पाकिस्तान का ज़र मुबादला जितना डैमेज होता है हो जाए, ऐसा मुल्क नहीं चलते। आप खुदा का नाम माने, हमारी जान छोड़ दे, हमारी जान छोड़ दे, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दे, मिन्नत है, हमारी जान छोड़ दे।